राज्यों में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं। असम में अपनी पराजय को अवश्यंभावी जानकर कांग्रेस पार्टी अपना मानसिक संतुलन खोती हुई दिखाई पड़ रही है। यह मैं मानता हूं कि कांग्रेस के अरमानों पर बिजली गिरी है, परंतु उसके लिए कांग्रेस कितने नीचे गिरी है इसका प्रमाण आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस से स्पष्ट हो जाता है। इन विषयों का तथ्यात्मक आधार के ऊपर उत्तर और वास्तविक स्वरूप हम आपके समक्ष रखेंगे। सर्वप्रथम हम यह याद दिलाना चाहते हैं कि वह कांग्रेस पार्टी जो हिंदू धर्म विध्वंसक और घुसपैठिया संरक्षक है, क्योंकि तमिलनाडु में उन्होंने रेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म कॉन्फ्रेंस की थी, वो कांग्रेस पार्टी जो हिंदू धर्म विध्वंसक घुसपैठिया संरक्षक है, जिनकी राजमाता ने 16 वर्ष तक भारत का पासपोर्ट नहीं रखा और विदेशी पासपोर्ट पर राजमाता मतदाता बन गई थी, और उनके कुल गौरव या कुल घालक वर्तमान कांग्रेस के सर्वोच्च नेता सर्वाधिक विदेश में भ्रमण करते हैं, या जिनके पासपोर्ट में सबसे ज्यादा ठप्पे हैं, और सर्वाधिक भारत विरोधी शक्तियों के साथ गलबैयां करते हैं, और जिनके प्रदेश अध्यक्ष और असम कांग्रेस के सबसे प्रमुख नेता श्री गौरव गोगोई के ऊपर और उनके परिवार के ऊपर पाकिस्तान के साथ एक दुरभिसंधि का गंभीर आरोप चल रहा है, उस कांग्रेस पार्टी ने आज हमारे असम के मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिश्व शर्मा जी के ऊपर निराधार, तथ्यहीन और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर आरोप लगाने का अत्यंत निंदनीय और गिरा हुआ काम किया है। इस विषय पे मैं बिंदुवार आपको उत्तर देने का और स्थिति को स्पष्ट करने का तथ्य रखता हूं। सर्वप्रथम जो दस्तावेज उन्होंने जारी किए हैं उसमें जो सरनेम है वो गलत लिखे, उसमें SHAR में शर्मा लिखा है, जबकि श्री हेमंत बिश्व शर्मा का स्पेलिंग SARMA है। पहली गलती। जो फोटो है वो जो वास्तविकता में UID के लिए तुरंत फोटो खींची जाती वो ना देखकर एक पब्लिक फिगर की पब्लिक डोमेन में जो फोटोएं अवेलेबल हैं उन फोटोओं से लगती है। UAE ID जो दिखाया गया है वो सर्वथा गलत दिखाया गया रहा है। आईडी का जो क्रम है, जो जन्म के अपेक्षित वर्ष से कनेक्ट होता है, वो मैच खाता नहीं दिख रहा है। UID में जन्म का वर्ष के साथ कनेक्शन होता है। नेशनैलिटी इजिप्शियन दिखाई गई है। एंटीगुआ और बारबुडा का पासपोर्ट दिखाया गया है, और प्रिंटेड फील्ड में MRZ के बीच में जो एक्सपायरी डेट है वो उससे मैच नहीं खाती। प्रिंटेड फील्ड और MRZ के बीच के पासपोर्ट नंबर के बीच में मैचिंग नहीं है। स्पेलिंग मिस्टेक ऐसी है कि इजिप्शियन की स्पेलिंग EGYPTAINN लिखी हुई है, और जो अरबी संदर्भ में भी गलत है। टाइटल डीड का जो QR है वो किसी भी असली रिकॉर्ड से मैच नहीं खाता। इससे स्पष्ट हो जाता है कि मनगढ़ंत मनोहर कहानियां रचकर चुनाव के ऐन मौके पर अपनी तय हार का स्वरूप बदलने का एक खौफ, खिसियाहट और बौखलाहट भरा यह प्रयास है, और इसको गंभीरता से लेते हुए मैं एक फैक्ट आपके सामने रखना चाहता हूं जो उन्होंने आज जारी किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिश्व शर्मा जी की पत्नी रिंकू भुयन शर्मा जी का जो उन्होंने आईडी नंबर जारी किया है वो मैं आपको रिपीट कर रहा हूं और आप ध्यान से सुन सकते हैं। वो ये है जो उन्होंने जारी किया है। आईडी नंबर क्या है? 7841996
555749888। अभी रिपीट कर रहे हैं, अपने आप रिपीट होगा। ये एक इजिप्ट के नागरिक जिसका पासपोर्ट गायब हो गया था। अब देखिए, फिर रिपीट कर रहा हूं, अब देखिए, फिर से देखिए, 7841996 555749888। यही उन्होंने तथाकथित रूप से हेमंता बिस्व शर्मा जी की पत्नी के काल्पनिक मनगढ़ंत फर्जी पासपोर्ट पर दिखाया है, और यह नंबर वास्तविकता में इस पासपोर्ट का है। यह एक इजिप्ट का नागरिक है जिसका नाम है अशरफ अब्दुल कादिर अब्दुल समद हुसैन, और इसने 28 मार्च को यह ट्वीट किया हुआ है कि उसका पासपोर्ट खो गया। और ये कांग्रेस के जो अर्बन नक्सल अल्ट्रा लेफ्ट के लोग जो सिर्फ भारत में अराजकता फैलाना चाहते हैं, वो इतने बड़े मूर्ख चक्र चूड़ामणि हैं कि उन्हें यह भी नहीं पता होता है कि आईडी में जो नेक्स्ट नंबर होता है वो डेट ऑफ बर्थ से कनेक्टेड होता है। तो श्रीमती हेमंता बिस्व शर्मा जी की डेट ऑफ बर्थ 1973 है ईयर, और चूंकि इस व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ है 10/7/1996, तो 784 के बाद 1996 लिखा है, और इसीलिए नेशनलिटी इजिप्शियन लिखी है। मुझे लगता है इससे ज्यादा हास्यास्पद, हल्का, छिछला आरोप लगाने में भी उन्होंने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस का जमीनी धरातल ही खाली नहीं हो गया है, कांग्रेस का ऊपरी माला भी खाली है। मतलब एक कहावत हमने सुनी होगी, नकल में भी अकल चाहिए। यह नकल करने में भी अकल का इस्तेमाल नहीं करते, किसी ने भी दे दिया। अब दूसरी बात बताता हूं, इन्होंने स्टेट ऑफ वार्निंग की, जिस कंपनी का उल्लेख किया है, जरा उसके गठन की डेट देखिए, 3 अप्रैल 10:26, यानी 2 दिन पहले। अद्भुत। मतलब एक कोई कंपनी गठित की जाएगी जिसका कि आपको दुरुपयोग करना मात्र 36 घंटे पहले, और आप उसको लाकर दिखाने का प्रयास करेंगे कि इस कंपनी से कोई बड़ा भारी कारोबार हो रहा था। मुझे लगता है इसके बाद कांग्रेस पार्टी का जो झूठ है वो पूरी तरीके से साफ हो गया है। वास्तविकता में कांग्रेस की विदेशी शक्तियों के साथ दुरभिसंधि असम में बहुत साफ उभर कर सामने आती जा रही है। यह कांग्रेस वो पार्टी है जिसने इस देश में अंतहीन घोटाले किए, जिनके दोनों नेता, दोनों सर्वोच्च नेता श्रीमती सोनिया गांधी और श्री राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड केस में मुचलके के ऊपर है, अपनी पार्टी के अंदर के भ्रष्टाचार में। और ये वो पार्टी है जिसने हर भ्रष्टाचार की, चाहे 2G घोटाला हो, कोयले का घोटाला हो, कॉमनवेल्थ का घोटाला हो, स्पेक्ट्रम का घोटाला हो, और इतना ही नहीं, हर वो घोटाला जो विदेशी कंपनियों के माध्यम से हुआ, हर वो मौका जिसमें विदेशी कंपनियों को लाभ हुआ, उस हर मौके पर कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी रही। 1984 में यूनियन कार्बाइड के साथ खड़े होने वाली कांग्रेस, 1987 में बोफोर्स के साथ खड़े होने वाली कांग्रेस, 1988 में चेक पिस्टल के साथ खड़े होने वाली कांग्रेस, HPW सबमरीन के साथ खड़े होने वाली कांग्रेस, अगस्ता वेस्टलैंड के साथ खड़े होने वाली कांग्रेस, हॉविट्जर के साथ खड़े होने वाली कांग्रेस, हिंडनबर्ग के साथ खड़े होने वाली कांग्रेस, और विदेश के समस्त मीडिया संस्थान जो भारत के बारे में जितना भी अनाप शनाप लिख दें, उन समस्त संस्थानों के साथ खड़े होने वाली कांग्रेस, जिसका कण कण रोम रोम ऐसा लगता है कि वो भारत विरोधी शक्तियों के साथ न सिर्फ मिल गया है बल्कि बिंध गया है। इट इज नॉट जस्ट मेट बट इट सीम्स टू बी दैट दे हैव टाइड अप विद दोस। और वो अब आकर जिस ढंग का अनर्गल, हल्का, छिछला आरोप उन्होंने लगाया है, तो उसके लिए मैं सिर्फ ये कहूंगा, जब इस कागज को आप दिखाएंगे कि ये एक आज का जमाना ऐसा है कि ये एक ऐसे व्यक्ति का जिसने खुद ये कहा है कि चोरी हो गया, और आप दोनों का देखिए,
नंबर जरा यूआईडी नंबर देखिए दोनों का से। तो मैं कहूंगा कांग्रेस पार्टी के लिए वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, बस उसका चेहरा उतरता चला गया और रंगत समझ में आई मगर आई देर से, कच्चा था बहुत रंग उतरता चला गया। धन्यवाद। शिक्षित लोगों को आप बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन केरल के देखिए, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी द्वारा दिया गया यह बयान कांग्रेस की उस सोची समझी रणनीति का हिस्सा है जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह का ख्वाब एक आस्तीन के अंदर लपेटकर साबित करना चाहते हैं। यह पहली बार दिया गया बयान नहीं है। चिदंबरम साहब ने कहा था कि अगर नॉर्थ नहीं होता तो साउथ बहुत आगे होता। यह वही कांग्रेस पार्टी है जो खड़गे जी के प्रदेश के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि साउथ टैक्स ज्यादा देता है इसलिए नॉर्थ से अलग हो जाना चाहिए। जब पत्रकार ने उनसे पूछा कि अलग होना चाहिए, हाँ वो भी कर सकते हैं। ये वही है जिनके चीफ मिनिस्टर, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने बिहार के लोगों के डीएनए को लेकर, नाम लेकर यह बात कही थी। मैं माननीय खड़गे जी से पूछना चाहता हूं, ये आप तो पुरानी कांग्रेस के हिस्से थे, नरसिम्हा राव जी की कांग्रेस, उस जमाने की कांग्रेस तो ऐसी नहीं थी। तो मैं पूछना चाहता हूं कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है तो समझ में आता है